तो जी अब तक एपिसोड में आप सबने देखा था मोम जी की वीडियो आती है धमकी नामा वाला। उनका बार बार एक बात कहना रहता है कि लोग हमारे श्रृंगार से जलते हैं, लोग हमारे लिपस्टिक से जलते हैं। क्या सच में आप भी मोम जी के श्रृंगार और मोम जी के लिपस्टिक से जलते हैं? आखिर ऐसे लोग जलते क्यों हैं? और इसी बीच में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है मोम जी की अफेयर की सच्चाई, इस बात में दम कितना है। और यहाँ पे बात करेंगे बड़े ब्लॉगर और रिएक्शन वाले। रिएक्शन का मतलब होता है निष्पक्ष बात करने का, हिम्मत के साथ, जज्बा के साथ। अगर दम है तो निष्पक्ष बात कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और बड़े ब्लॉगर जब पब्लिक के इमोशंस के साथ हद से ज़्यादा खेलने लगे तो यूट्यूब ऑफिशियल के द्वारा मतलब इस चीज़ का प्रचार हुआ कि रिएक्शन भी एक प्लेटफॉर्म है। लोग कूद पड़े रिएक्शन देने के लिए, उसका चर चर करके फाड़ के सच्चाई बाहर लाने के लिए। लेकिन क्या रिएक्शन वाले ही जब ये काम पब्लिक के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इन ब्लॉगर रिएक्शन वाले का फर्क क्या रह जाएगा? फिर जो निष्पक्ष रिएक्शन देते हैं वो क्या करेंगे? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मोम जी के सवाल का जवाब दे देते हैं। हालांकि किसी रिएक्शन वाली ने इन पे वीडियो बहुत पीछे का है, 1-2 दिन पहले का है, हम लेट आए हैं। किसी रिएक्शन वाली ने इन पे आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए कि सो इनका किसी से चक्कर चलता है। तो वहां पे हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसी को रिप्लाई देते हुए मोम जी आकर के कहती हैं कि हमारी वाईटी पे सासू माँ हैं, यानी हमारे ससुर जी की पत्नी है, हमारे पापा जी के पत्नी हैं। तो हम यहाँ पे एक बात पूछना चाहते हैं मोम जी से, मोम जी के सपोर्टर से, क्योंकि पता है ऐसी ऐसी वीडियो में मोम जी के सपोर्टर कूदने चले आते हैं तो मोम जी को साइड कर देते हैं, क्योंकि मोम जी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनके सपोर्टर अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं। तो हम उनके सपोर्टर से पूछना चाहेंगे कि क्या मोम जी ने जो रिप्लाई, हालांकि सामने वाला रिएक्शन वाला कौन बोला नहीं बोला हम देखने नहीं गए, ये चीज़ गलत है कि बिना प्रूफ के आप किसी के ऊपर अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप भी वही कर रहे हैं जो ये बड़े ब्लॉगर करते हैं। पब्लिक के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पब्लिक के इमोशंस के साथ मत खेलिए, क्योंकि आपने कोई सबूत नहीं रखी वीडियो में, सिर्फ बता दिए कि इनका चक्कर है। अब वो आप किस लॉजिक से रखे वो भी हम 100% गलत नहीं कर सकते। हो सकता है ब्लॉग में ही कुछ एक्टिविटी उन्होंने देखा होगा, रिएक्शन वाले ने देखा होगा। सबका अपना अपना नजरिया है रिएक्शन देने का, और हालांकि उनका वीडियो हमने देखा नहीं है। अब आते हैं अप्सरा मोम जी पे आते हैं। नाम नहीं लेना था यहाँ पे। मोम जी अब करती क्या है, मतलब कि खुद तो घसीटी जा ही रही हैं, अपने पूर्वज को भी ला करके रख देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मोम जी की गलत थी। कभी भी हम जिंदा हैं, हम पाप पुण्य के भागी हो सकते हैं, मरे लोग को हम घसीट नहीं सकते हैं इस बीच में, क्योंकि आप वही चीज़ कर रहे हैं जो रिएक्शन वाले कर रहे हैं। आपका ये ब्लॉगिंग नहीं है। किसी रिएक्शन पे रिएक्ट करना या किसी कमेंट पे रिएक्ट करना ये आपका काम नहीं है, और उस काम में आप अपने पूर्वज को घसीट रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो गलत है। ये हो गया मोम जी की बात। अब आते हैं उस रिएक्शन चैनल पे जिस रिएक्शन से ये चिनगारी फैली है। हालांकि उस रिएक्शन चैनल के बारे में पब्लिक का ही कहना है, हालांकि वो चीज़ हमने क्लियर देखा नहीं। वैसे वैसे चैनल से हम जुड़े ही नहीं थे, कभी सुनते थे, उस चैनल का नाम हम सुनते थे लेकिन कभी जुड़े नहीं थे। लेकिन कल मजबूरी हो गई हमारा जुड़ना उस चैनल से। बहुत सारे रिएक्शन चैनल से मोम जी के अफेयर के बारे में आने लगा। हालांकि हम सोचे थे वीडियो बनाएंगे, लेकिन कम्युनिटी जब हमने पढ़ा ना, हमारा दिल गवाह नहीं किया कि इस कम्युनिटी को पढ़ के इस बेसिक लॉजिक बातें यहाँ पे हो नहीं रही है तो इसको हम बना सकते हैं वीडियो। हालांकि आज सुबह जब हमने कम्युनिटी को चेक किया तो कम्युनिटी से उड़ा हुआ है, उनका हर चीज़ उड़ चुका है वहाँ पे। क्योंकि जिस रिएक्शन चैनल से बड़े युवराज की लड़ाई होती, बड़े युवराज के नाम पे याद आया उनका भी मैटर। जब ये बड़े युवराज बजरंग दल कौन कौन दल में फाइट कर चुके थे, तो आखिर उस मैटर का क्या हुआ? क्या वो भी मैटर में आप हिंदू और धर्म को लेकर के भगवान का नाम लेकर के आपने पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल ही किया क्या? उसका भी डिसीजन कुछ आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि आपने बोला था लाइव स्ट्राइक मारने, और सुनने में आ रहा है किसी चैनल पे स्ट्राइक गया ही नहीं है। तो ये सब
सब मतलब नाम ले ले करके आप लोग पब्लिक के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब उस रिएक्शन चैनल का बात करते हैं। तो उन रिएक्शन चैनल से इनकी लड़ाई हुई थी। तो जब ये बड़े क्रिएटर इसी व्यवहार से नीचे गिरे जा रहे हैं क्योंकि पब्लिक के इमोशंस के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। कभी रोते हैं तो कहते हैं हमारा आंसू रियल है, और कभी आते हैं हंस के तो बोलते हैं वो आंसू जो हमने बहाया था वो कंटेंट था हमारा। इसलिए रिएक्शन चैनल को पब्लिक पसंद करती है। समझने की जरूरत है। कोई भी अब रिएक्शन चैनल के सपोर्टर हमारे पर टूटिएगा मत, यहाँ पे समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बड़े युवराज के सपोर्टर जितना इस फैमिली की सपोर्टर है, और इधर रिएक्शन जिससे लड़ाई होती है उनके सपोर्टर इसमें पीछे जा रहे हैं। पब्लिक के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब उस रिएक्शन चैनल पे इनका कम्युनिटी लगाया जाता है मोम जी का कि फला फला गांव से मैं हूँ, पूरा एकदम दावे के साथ ठोका जाता है कि सो ये मोम जी का अपने बेटे की उम्र का फला 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 ऐसे अफेयर सब चल रहा था, और इनकी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम से लेकर के अपने नाम पे इनके हस्बैंड कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात हमने मान ली। लेकिन ये बड़े रिएक्शन चैनल पे लगा हुआ था, तो आपको सबूत देना पड़ेगा ना। पब्लिक को अब कितना इंतजार करवाइएगा। कल से रिएक्शन वाले वीडियो को छाप रहे हैं, है ना। हालांकि पब्लिक का कहना है कि जब किसी और को जब इस मैटर में अफेयर के बारे में उन्होंने बोला था तो वो खुद ही आकर के अपना अफेयर क्लियर कर दी थी। इस बेस पे पब्लिक जो है ज्यादा भरोसा कर ली। हालांकि हमें भरोसा अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हम सबूत देखना चाहते हैं। वो भरोसा कर ली, पब्लिक कुछ भरोसा कर ली कि मोम जी का अफेयर है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि जब आप भी रिएक्शन चैनल हो करके पब्लिक के इमोशंस के साथ खेलेंगे, बीते दिन आपको याद होगा, नाम तो हम किसी का यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि सब चढ़ जाते हैं। बात यहाँ पे समझने की नोटिस कीजिएगा। एक चैनल था दिल्ली में ही, एक महिला का चैनल था, वहां पे बार बार किसी न किसी कंट्रोवर्सी को लेकर के हंगामा होता था, और बार बार यही दावा किया जाता था कि आज रात में बढ़िया वाला सबूत देंगे, बढ़िया वाला सबूत देंगे। रात होता था, पूरी दिन पब्लिक जुड़ी रहती थी, लाइक करती थी, कमेंट करती थी, चैनल ग्लो करता था उनका मजे में। जब 9 बजता था ना, 9 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक लोग बैठे बैठे, उसके बाद पता लगता था कोई सबूत ठोस यहाँ पे आया ही नहीं है। वही सबूत आया है जो पब्लिक में पहले से पड़ा हुआ है, उसी को जूम करके, उसी को टेढ़ा करके दिखा दिया जाता था। तो क्या रिएक्शन वाले भी अब पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं व्यूज और डॉलर के लिए? जब आपने दावा ठोका, जो भी ये कम्युनिटी लगाए हैं मोम जी के लिए, जबकि जान रहे हैं कि मोम जी अभी पूरी फैमिली विवादों में घिर रही है, वो खुद अपने आप से घिरे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और हम क्लियर कर दें, ये जो हमने मैटर देखा ना, ऐसा मैटर, इस मैटर में ये फैमिली क्यों गिरी जा रही है, मोम जी को क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं, ये लिपस्टिक को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के, कहीं ना कहीं ये भी चीज का कारनामा, काला चिट्ठा खोलने वाला इनका लड़का ही है, छोटा युवराज। जबकि काकरोच मार्केट में ला करके इतना सारा काकरोच रख दिया, तब पब्लिक बोलने लगी कि फेस पे तो आप मेकअप करके बैठी रहती हैं। समझिएगा, बुरा लगेगा मोम जी आपको, बैठी रहती हैं लेकिन घर में कॉकरोच भरा हुआ है। किचन में उतना कॉकरोच होना अपने आप में बहुत महान बातें होती है, हमारे लिए नहीं, ये मोम जी के परिवार के लिए। तो इस बेस पे पब्लिक आपको बोलती है, और कोई जातीय दुश्मनी नहीं, हालांकि हम नहीं बोलते हैं, पब्लिक जो बोलती है इसी बेस पे बोलती है। और बात रही जलने का, अब कौन जलता है कौन नहीं ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो फैमिली जो है ना, तिवारी फैमिली, उसकी हमें कुछ चीजें अच्छी यहाँ पे ये लगती है कि अगर इस तरह से वीडियो अगर मोम जी के लिए आ जाता है, अगर काली अफेयर का मामला अगर तिवारी फैमिली के माता जी का होता ना, तो आज ये मोम जी का उस कमेंट में ना दिल जरूर चला जाता। ये चीज जो है ना मोम जी की कहीं ना कहीं अजीब लगता है, हमें अजीब लगता है। किस किस को अच्छा लगता है वो आप लोग बताइएगा। कर्मा इज द बैक, यही कर्मा होता है कि आपके दुश्मन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, लोगों का भरोसा आपके ऊपर से टूट जाता है ना। तो वो फैमिली थोड़ा अच्छी जो है इसीलिए है कि आपके किसी भी कंट्रोवर्सी में वो मसाला नहीं लगाती हैं। आप लोगों को याद होगा, एक चीज हम और याद दिला दें, ये मोम जी ना एक बार पंगाबाजी हुआ था महल जी और जिज्जी को लेकर के, उसमें इनके सपुत्र को पुकारी थी जिज्जी। तो जब पंगाबाजी हुआ था ना, तो ये मोम जी तिवारी फैमिली की माता जी को घसीटी थी कर करा के,
वो फैमिली, तिवारी फैमिली अगर चाहती ना, वीडियो पे वीडियो चाप के लाइव साइव करके अच्छा खासा डॉलर बना सकती थी। लेकिन वो फैमिली जो है कभी भी हवा नहीं देती है। हल्का उनकी माजी आती है, हल्का बयां कर देती है कि हाँ मैं हूं, जो भी है एक बार ही भड़ास निकाल के छुट्टी कर देती है। तो यही अंतर है उस फैमिली और इस फैमिली में। अभी भी हम अपने सब्सक्राइबर से और सभी के सब्सक्राइबर से यही कहेंगे कि थोड़ा आंख का पट्टी हटाइए। गलत है तो दोनों है उस चीज के लिए, लेकिन अंतर है दोनों फैमिली में। और आप लोग अगर इस तरह से करेंगे ना, वाह 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 उधर करते रहिएगा, उनकी गलती का एहसास नहीं दिलाइएगा ना, तो आने वाला दिन जो है ना, कहते हैं ना हम दुनिया से कितना लड़ेंगे, कितना किस से लड़ेंगे। उस रिएक्शन वाले से भी कहना चाहेंगे, जब आपने ला करके छींचा लेदर किया है तो सबूत चाहिए पब्लिक को, रिकॉर्डिंग चाहिए। क्यों इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हैं? रिएक्शन चैनल है आपका, और जिस चैनल से कम्युनिटी लगाया जाता है, हालांकि आज के डेट में डिलीट कर दिया गया है, तो क्या आप भी, हालांकि आप घूमने गए हैं, आप भी पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं? मत कीजिए ऐसा। फिर ब्लॉगर और रिएक्शन में फर्क क्या रहेगा? तब तो सभी डॉलर के लिए ही आते हैं यहाँ पे, जिस चीज में हमें डॉलर मिलेगा वही काम कर देना है। जैसे कि बड़े क्रिएटर आते हैं, कुछ भी बोल के रख देते हैं और बना लेते हैं अपना व्यूज। जैसे धर्म और भगवान के नाम पर उन्होंने एजेंडा निकाला, पकड़ के वीडियो चाप दिया और एकदम बैक चले गए हैं, जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। तो वही वाला रिएक्शन वाला भी अगर काम करेंगे तो भाई देश बहुत जल्द हमारा गुलाम होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सपना के मैटर में।